चलो अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ सीजी बोर्ड कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के असाइनमेंट के प्रश्नों का उत्तर बताने जा रहा हूँ। तो इसमें जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बताऊंगा और ये सारे के सारे प्रश्न मुझे बहुत ही आसानी से गाइड में मिल गया, ठीक है, परीक्षा बोर्ड में मिल गया। और एक प्रश्न जो है वो गाइड में भी नहीं है, पुस्तक में भी नहीं है, तो मैं अदर जगह से आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो कौन सा प्रश्न है आप लोग देख लेना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं यही सब प्रश्न है, ठीक है। वहाँ पे आपको ये लगा हुआ नहीं मिलेगा, डायरेक्ट मैं आपको इसका आंसर प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप देख सकते हो ये 6 प्रश्न है, इन 6 प्रश्नों का आंसर मैं आपको दे रहा हूँ इस वीडियो में। तो चलो शुरू करें। तो पहला प्रश्न देखें आप। तो पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न क्या है, परमाणु निःशस्त्रीकरण कैसे संभव है, ये पहला प्रश्न है आपके असाइनमेंट का। तो इसका आंसर देखो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको पूरा का पूरा आंसर लिखना है। यहाँ पे देखो ये जो है 2020 के ए सेट में ये आया हुआ था क्वेश्चन। फिलहाल बहुत कम चांस होता है कि 2020 के सेट में आया है वो प्रश्न आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन आ सकता है क्योंकि ये सन में आया हुआ प्रश्न है। तो आप इसकी अच्छे से तैयारी कर लेना, ठीक है। चलो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा का पूरा आपको लिखना है, जितना है उतना लिखना है आपको, इसमें कोई करेक्शन नहीं करना है। बाद में आप कहते हो कि हम वहाँ पे शब्द लिखा है 50 से 75 शब्द ऐसे लिखा होगा, ठीक है, 75 से 100 शब्द। तो आप वहाँ पे पूरा का पूरा लिखना है, क्योंकि 50 75 से अगर 100 का है तो आप सिर्फ 75 से 100 नहीं लिखोगे, आप करेक्शन नहीं कर सकते। आप करेक्शन कैसे कर सकते हो, पहले आप इसको पूरा पढ़ोगे, पढ़ने के बाद उसमें जो मोटी मोटी बातें हैं उसको आप लिखोगे, तब इसे करेक्शन करोगे, वरना आप ऐसे ही करेक्शन नहीं करना है, ठीक है। तो आप पूरा लिखना भी, क्योंकि असाइनमेंट में पूरा लिखना है, बाद के बाद पेपर में ऑटोमेटिकली वो बन जाता है। चलो आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है, पहले आम चुनाव की 3 खास बातें लिखें। तो देखो इसका आंसर क्या है, तो मैं इसको बता देता हूँ, छोटा है, 3 खास बातें, ठीक है। यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, आपको 3 लिखना है। देखो पहला क्या है, जब पहला आम चुनाव हुआ था तब की बात है ना, तो पहली बार जो वयस्क मताधिकार का प्रयोग करके सभी नागरिकों को वोट डालने का मौका मिला था उस समय, पहले आम चुनाव में। दूसरा है, लगभग 2,24,000 मतदान केंद्र बनाए गए थे, ठीक है। तीसरा देखो, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ 2 हुए, ठीक है, 2 हुए, अब वर्तमान में भी आज भी 2 है। लोकसभा चुनाव से पीएम बनते हैं और विधानसभा चुनाव से सीएम बनते हैं। चलो आगे देखो चौथा, 17 करोड़ मतदाता पंजीकृत किए गए, जिसमें से 85% निरक्षर थे, मतलब पढ़े लिखे नहीं थे, 85%। चलो आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखो, किसी देश की जनसंख्या में युवा वर्ग के लोग ज़्यादा है तो उस देश की आर्थिक व्यवस्था कैसी होगी। तो आर्थिक व्यवस्था कैसी होगी, तो देखो यहाँ पे आपको पूरा ये आंसर लिखना है, ठीक है। यहाँ पे शब्द कम है, देखो यहाँ पे शब्द कम है, इसमें टोटल जो है वो 75 से कम 100 शब्द में होना चाहिए, फिलहाल ये चल जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे क्या है, वहाँ कार्यशील जनसंख्या अधिक है, अतः काम करने वाले लोग अधिक है और आश्रित लोग कम हैं, ठीक है। आश्रित लोग कम है, काम करने वाले लोग अधिक है, आश्रित लोग मतलब, आश्रित का मतलब समझते हो, किसी के ऊपर डिपेंड होना, ठीक है। आश्रित लोग कम है, जिससे इस देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगी, ठीक है, ये इसका आंसर है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है, भाषा के आधार पर ही प्रदेश पुनर्गठन क्यों किया गया, कारण लिखिए। तो इसका आंसर देखो दिया रहा इसका आंसर, ठीक है। ये आपको गाइड में भी नहीं मिलेगा, बुक में भी नहीं मिलेगा, इसका आंसर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ऐसे ही मैं आपको बता सकता था, फिर भी मैं इसके लिए आंसर पूरे तरह से लिख के यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, भाषा के आधार पर, ठीक है, राज्य के जो पुनर्गठन आयोग अधिनियम पारित हुआ था, तो यहाँ पे एक आंदोलन चला था। आंदोलन के माध्यम से क्या हो गया कि जोर शोर पकड़ने लगा और वो आंदोलन बहुत ज़्यादा हो गया, उनमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद सरकार ने डिसाइड किया कि नहीं, भाषा के आधार पर बनना चाहिए, क्योंकि मांग उठने लगे, पूरे देश में मांग उठने लगा। तो सबसे पहले जो मांग उठा था वो आंध्र प्रदेश राज्य का था। तो आंध्र प्रदेश के माध्यम से धीरे 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 आंदोलन जोर शोर बढ़ा, उसके बाद भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। तो यहाँ पे 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश में बटा था, उस समय की बात है, ठीक है। यहाँ पे व्याख्या में आपको पूरा लिखना है। यहाँ पे देखो प्रभाव भी है, प्रभाव को भी पूरा पूरा लिखना है, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है, और इसमें निष्कर्ष क्या निकला था उसको भी लिखना है, ठीक है। तो ये पूरा आंसर आपको लिखना है। इसके बाद आते हैं पांचवा प्रश्न में। पांचवा प्रश्न देखते हैं। तो भारत एक समृद्धशाली देश है जिसके निवासी निर्धन है, विस्तार से वर्णन कीजिए। तो यहाँ से हमें विस्तार से वर्णन करना है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या टॉपिक है, एक है तीव्र जनसंख्या है, एक दूसरा है बेरोजगारी है, ठीक है, ये सब के सब आपको लिखना है। तीव्र जनसंख्या के कारण आप जानते हो, इसके कारण क्या है, इसके कारण हमारा देश निर्धन है, जनसंख्या जितनी तेजी से वृद्धि होगा उतना ही ये कमज़ोर होते जाएगा। इसके बाद बेरोजगारी, देखो बेरोजगारी भी है, यहाँ पे रोजगार नहीं है, फिर गरीबी है, फिर प्राकृतिक संसाधनों का अपूर्णता दोहन है, फिर निम्न स्वास्थ्य स्तर भी इसके कारण है। तो ये सब पांचों कारण को आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न क्या है, पंजाब आंदोलन और असम आंदोलन में क्या समानताएं और क्या और असमानताएं आपको दिखी है।
ठीक है, तो समानताएं और असमानताएं लिखना है। देखो समानता वाले टॉपिक यहाँ पे है और असमानता यहाँ पे है, तो आप इन पूरे पूरे टॉपिक को लिखना है, समानता और असमानता दर्शाना है। ठीक है, तो इस तरह से आपके सामाजिक विज्ञान के असाइनमेंट में जितने भी प्रश्न थे सारे प्रश्नों को उत्तर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है।